नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज जो मैंने आप लोगों के लिए जो प्रश्न लाया है ना, वो बहुत ही शानदार है। शानदार क्यों है आप बगल में देख सकते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, 2 तौल में। आपको केवल 2 तौल में ही बताना होगा भाई। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि ये इसको मैंने स्टार क्यों लगाया है। ये स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको एक छूट दिया जाएगा। जी, वो छूट क्या होगा वो आपको मैं बताऊंगा। यहां पर देखिए इसमें लिखा है, हाँ ये क्या लिखा है, ये तो रोमन संख्या में लिखा है, ये तो आप जानते हैं। लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसके उत्तर आपको देने होंगे। यहां पर देखिए 12 लड्डुओं में एक भारी लड्डू है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास लड्डुओं की संख्या कितनी है, 12 लड्डू है, उनमें से कोई एक लड्डू भारी है, मतलब त्रुटिपूर्ण लड्डू है, उनको हमें पहचानना है भाई। और हमारे पास जो तराजू है वहां पर कोई बात नहीं है कि हम उनको तौल के बता लेंगे। और आपको तो एक और शर्त दिया जाएगा ना, ये जो 12 लड्डुओं में से एक भारी लड्डू है उसको आपको पहचानना है, वो भी 3 तौल में। 3 तौल में आपको पहचान के बताना है, जबकि आपके पास केवल तराजू है और वो 12 लड्डू है। और उन 12 लड्डुओं में एक लड्डू जो है कुछ ज्यादा वजन का है, तो इसे ही तो आपको तौल के बताना है केवल 3 बार में। तो मैंने यहां पर 2 बार में क्यों लिखा है? जी हां, आप क्या ऐसा सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, क्या आप ऐसा कंडीशन बता सकते हैं जिसके आधार पर केवल और केवल 2 बार में ही हम उन 12 लड्डुओं में से एक भारी लड्डू को पहचान कर बता दें, जबकि आपको एक ही तराजू का उपयोग करना है। मतलब तराजू आपके पास वही रहेगा जिसमें किसी प्रकार का बट का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन उसमें हम 2 बार तौल सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई कंडीशन है, क्या ऐसा कोई शर्त है? मतलब वो शर्त आप लगाएंगे, मैं नहीं, क्योंकि वो शर्त भी आप बताओ और आप तौल के बताओ। शर्त ये है कि आपको 12 लड्डुओं को तौलना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी शर्त लगा दिया कि चलो आपने तो बोला था कि शर्त आपके अनुसार हो। शर्त आपके अनुसार हो तो आपने भैया 10 लड्डुओं को गायब कर दिया, उसके बाद 2 ही लड्डुओं को तौला। ऐसा नहीं, आपको 12 लड्डुओं को तौलना है और 2 तौल में बताना है कि उनमें से भारी लड्डू कौन है। लेकिन ये आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें आपको एक छूट दिया जाएगा, मतलब वो शर्त आप अप्लाई करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके माध्यम से हम बहुत ही आसानी से इन 12 लड्डुओं में से एक भारी लड्डू को 3 तौल में बता सकते हैं। जी हाँ, 3 तौल में। याद रखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले तो भैया हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, तराजू बनाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि तराजू कैसे रहता है। ये देखिए, यहां पर हम इस प्रकार का तराजू बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा तराजू। हो सकता है इसका पलड़ा छोटा बड़ा हो जाए, है ना। और यहां पर नापने के लिए, पकड़ने के लिए तो ऐसा होता है, इस प्रकार हम बना लेते हैं, ठीक है। और इधर पकड़ने के लिए बना लेंगे। ये हो गया हमारा तराजू, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया पकड़ने के लिए। यहाँ से इसका हम क्या करते हैं, इनके संकेत के आधार पर ही तो हम बताते हैं ना कि ये क्या है, सही हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पलड़ा लगा देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा तराजू, ठीक है। इधर भी हम पलड़े लगा देंगे। अब आपको देखना है कि मुझे 12 लड्डुओं को केवल 3 बार में बताना है भाई कि कौन सा लड्डू जो है भारी है, ठीक है। लेकिन आपको वो शर्त भी बताना है जिसमें हम क्या 2 बार में ही तौल के बता दें। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके मैं कितने तरीके बताने वाला हूं, देखते रहिएगा। ये पहला तरीका है। पहला तरीका में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने 6 लड्डुओं को रखा, यहां पर भी मैंने 6 लड्डुओं को रखा, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 12। निश्चित रूप से यदि भारी लड्डू है, उसमें एक भारी लड्डू होगा, तो जो भारी होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भारी होगा उसका पलड़ा क्या हो जाएगा, नीचे होगा, और जो भारी नहीं होगा उसका पलड़ा क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। इसी के आधार पर आप हल्के लड्डू वाले प्रश्न भी बना सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, हल्का वाला होगा तो हल्के वाले पलड़े से हम लड्डुओं को लेंगे, लेकिन हम भारी वाले बना रहे हैं। यहां पर देखिए भारी वाले बना रहे हैं, तो जो पलड़ा नीचे जाएगा, हो सकता है ये वाला पलड़ा नीचे जाए, हो सकता है ये वाला भी जाए, दोनों में से कोई एक पलड़ा नीचे जाएगा। तो जो पलड़ा नीचे जा रहा होगा, हमें समझ आ गया कि भारी लड्डू जो है उसी पलड़े में होगा। तो हम क्या करेंगे, जो पलड़ा नीचे जा रहा था उनमें के जो 6 लड्डू हैं, जो पलड़ा नीचे जा रहा था उनमें से हमने 6 लड्डुओं को अलग कर लिया, और बाकी जो पलड़ा ऊपर जा रहा था उसमें तो त्रुटिपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि भारी वाला है तो नीचे में ही होगा। तो हमने इन 6 लड्डुओं को पकड़ा, जिनमें से एक लड्डू भारी है वजन में,
दिखने में नहीं, अन्यथा हम तो देख के पता कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम किसी प्रकार का बाट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब क्या करना है, इनमें से 3 लड्डू को, देखो हमने एक बार अभी तौला है, ध्यान दीजिएगा, ये पहला तरीका है जिसमें एक बार हमने तौल कर लिया। यहाँ पर हम निशान लगाते जाएंगे, हमने एक तौल लगा दिया, 1 2 और 3, एक तौल लगा दिया। दूसरा तौल लगाएंगे तो इन 3 लड्डुओं को पकड़ेंगे, कोई भी 3 लड्डुओं को पकड़ेंगे, ठीक है, उसको इधर डाल देंगे और 3 लड्डुओं को इधर डाल देंगे। ध्यान दीजिए, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं यही तरीका बता रहा हूं। 3 लड्डू इधर, 3 लड्डू इधर करें। इस ऐसा करने से ध्यान दीजिएगा, आपके पास 6 लड्डू ही थे, इनमें से निश्चित रूप से एक भारी वाला लड्डू भी था, तो निश्चित रूप से या तो भारी वाला लड्डू इसमें होगा या फिर इसमें होगा। जिसमें भी भारी वाला लड्डू होगा वो पलड़ा क्या होगा, नीचे होगा। 2 तौल आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जो वाला पलड़ा नीचे जा रहा है उनमें फिर हमारे पास कितने लड्डू बच गए, केवल और केवल 3। तो इन 3 लड्डुओं में से कोई एक लड्डू भारी है और हमने 2 बार तौल लिया है और हमारा शर्त है 3 बार, ठीक है। तो 3 बार में तौलेंगे तो आप क्या करेंगे, इनमें से 2 लड्डुओं को, एक लड्डू को यहां रखेंगे, एक लड्डू को यहां रखेंगे। अब हमारा 3 तौल हो गया और एक लड्डू बचा हुआ है, 3 तौल हो गया। अब आपको बताना है, इन्हीं में से आपको बताना था कि कौन सा लड्डू भारी है। तो हमारा लास्ट तौल है, इसके बाद हम तौल नहीं सकते, जबकि हमारे पास एक लड्डू बच गया है। तो बताओ इनमें से कौन सा लड्डू भारी लड्डू है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से यदि दोनों पलड़ा बराबर हो गया, अगर बराबर हो गया तो ये वाला हमारा भारी लड्डू होगा। हाँ चलो, अगर ये बराबर नहीं होता है तो बराबर नहीं होता है तो कोई ना कोई एक पलड़ा तो नीचे जाएगा, या तो ये जाएगा या ये जाएगा। जो पलड़ा नीचे जाएगा वही जो है हमारा क्या होगा, भारी लड्डू होगा। तो पहला कंडीशन समझ आ गया, 3 तौल में ही हमने पता कर लिया कि भारी लड्डू कौन सा है। दूसरा तरीका में चलते हैं। हमने शुरुआत में क्या किया था, इसमें हमने 6 लड्डुओं को तौला था। अब हम करते हैं, इसमें केवल हम 4 लड्डुओं को तौलते हैं, 4, ठीक है। 4 लड्डुओं को तौल रहे हैं और 4 लड्डू हमारे पास बचे हुए हैं। अब देखिए तरीका हमने बदल दिया। अब देखिए मान लीजिए 4 लड्डुओं को हमने तौला, ये हमारा दूसरा तरीका है भाई, ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका अपना रहे हैं हम। इसमें क्या कर रहे हैं, 4 लड्डुओं को तौल रहे हैं और 4 लड्डू को अलग रख दिए। यदि 4 लड्डुओं को तौले तो इनमें से कोई एक पलड़ा अगर नीचे हो गया तब की बात है। अगर नीचे हो गया तो जो नीचे होगा वही, उसी में क्या होगा, भारी वाला लड्डू होगा। कब, जब कोई एक पलड़ा नीचे हो जाए तो उसी वाले पलड़े के लड्डुओं को पकड़कर हमें क्या करने हैं, आगे के जो तौल है वो करने हैं। हमारे पास 3 तौल इसमें भी है, 1 तौल हो गया ये। अब मान लिया ये पलड़ा भारी नहीं हुआ, कोई पलड़ा अगर ये बराबर आ गया तो इन 4 लड्डुओं को पकड़ेंगे, और अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो जो नीचे हो रहा है उस वाले 4 लड्डुओं को पकड़ेंगे। इसका मतलब ये 4 लड्डू को हमने हटा दिया। यहां पर आपको क्या करना है, अगली बार जब तौल करेंगे, दूसरा तौल करेंगे, तो वो 4 लड्डू को लेंगे जो नीचे जा रहा था, और मान लीजिए ये दोनों बराबर हो जा रहा था तो जो खाली था उस लड्डू को लेंगे, क्योंकि हमें समझ तो आ गया है ना कि निश्चित रूप से जो खाली लड्डू था जिनको हमने नहीं तौला है उसी में भारी लड्डू होगा। तो आपको जो भी भारी लड्डू है उनको सिलेक्ट कर लेना है, या तो पलड़ा नीचे जा रहा है उसका लेंगे या इसका लेंगे। अब चलो हम क्या करेंगे, यहां पर 4 लड्डू है जिसमें भारी लड्डू है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। मैं एक तरीका बता रहा हूं, जैसे हमने एक लड्डू को इसमें डाला और एक लड्डू को इसमें डाला। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा जब आप कर रहे हो तो आप जो है केवल दूसरा बार तौल रहे हो और आपके पास 2 लड्डू बचे हुए हैं, क्योंकि 4 लड्डू थे ना, तो आपने ऐसा तौला, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आप दोनों लड्डुओं को आपने कर दिया, चलो आपने 2 लड्डुओं को तौला ऐसा, तो आपके पास तो लड्डू बचा ही नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा, कोई ना कोई एक पलड़ा नीचे जाएगा। जो नीचे जाएगा तो उसमें कितने लड्डू हैं, 2 ही लड्डू तो है ना, तो जो नीचे जाएगा उसी के 2 लड्डू को आप पकड़ लीजिएगा, फिर उन दोनों को एक एक बार फिर करिएगा, ये आपका 3 तौल हो गया, और जो नीचे जाएगा वही जो है भारी लड्डू है। हाँ, मैंने शुरुआत में क्या बता रहा था, इसी वाला कंडीशन में ये बता रहा था, अगर हम एक एक लड्डू को तौल रहे हैं, खुदन खास्ता यदि ये दोनों बराबर आ जाए तो निश्चित रूप से हमारे पास 2 ही लड्डू तो और बचे थे ना, अगर ये बराबर आ जाए तो क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर ये बराबर आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इनको तौलेंगे तो आपको 3 तौल में बराबर जो क्या है भारी लड्डू है उसका पहचान हो जाएगा। हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर ध्यान दीजिए, हमने 2 प्रकार से तौल दिया, तीसरा में चलते हैं। तीसरा प्रकार याद रखिए, ये वाला कंडीशन भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अब देखिए तीसरा कंडीशन में हम क्या करते हैं, शुरू से हम 3-3 लड्डुओं को तौलते हैं। जैसे हमने 3 लड्डू इधर तौला, 3 लड्डू इधर तौला,
और तीन 6 लड्डू, यहाँ पर 6 लड्डुओं को तोल रहे हैं और 6 लड्डू बचा हुआ है, तो 3 लड्डुओं को तौले हमने। तो इनमें से यदि तीनों लड्डू जो है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 अगर बराबर आ जाए, दोनों पलड़ा बराबर आ जाए, तो त्रुटिपूर्ण लड्डू इसमें होगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई भारी हो जाए, ये वाला भारी हो जाए या ये वाला भारी हो जाए, तो भारी वाले 3 लड्डुओं को हम पकड़ेंगे। समझ आ गया, भारी वाले 3 लड्डू को पकड़ेंगे। लेकिन यदि ये पलड़ा बराबर है तो इनमें से 3 लड्डुओं को फिर पकड़ेंगे। अगर ये बराबर आ गया तो इन 3 लड्डुओं को पकड़ेंगे। ठीक है, और आगे की प्रक्रिया वही होगा जो इसमें अपनाएंगे। तो चलो, हमने इन 3 लड्डुओं को फिर पकड़ा, तो निश्चित रूप से इनमें से वह पलड़ा नीचे जाएगा जिसमें भारी लड्डू है। तो मान लीजिए ये वाला पलड़ा नीचे जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसी में वो भारी लड्डू है। और इससे पहले वाला कंडीशन में भी ऐसा ही हमें करना होता, जब भारी वाली लड्डू है उसको पकड़ते। अब 3 लड्डू हमारे पास बचे, इन 3 लड्डुओं को क्या करना है, पकड़ना है। एक लड्डू इधर डालेंगे और एक लड्डू इधर डालेंगे, तो एक लड्डू बच गया। अब अगर ये पलड़ा बराबर है, मान लिया बराबर है भाई, तो हम क्या करेंगे, अगर पलड़ा बराबर हो जाए तो जो बाहर में है वो भारी लड्डू होगा। और निश्चित रूप से यदि कोई भी पलड़ा नीचे जाता है तो समझ आ गया कि कौन सा लड्डू जो है भारी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम 3 लड्डुओं का भी क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 3 तो देख लिया। अब मैं आपको एक चीज और बोलता हूं, इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और यदि आपको कोई और तरीका पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वो तरीका बता रहा हूं। हालांकि अभी जो तरीका मैंने बताया है उसी में भी हम कोई कंडीशन अप्लाई कर दें तो हम केवल 2 तौल में ही, जी हाँ 2 तौल में ही बता सकते हैं कि कौन सा लड्डू भारी है। ध्यान दीजिए, इसके लिए शर्त आपको लगाना था कि हाँ ऐसा होता तो, जैसे हम गणित में बोलते हैं ना कि माना कि ऐसा ही हो, तो उस शर्त के आधार पर हम बता सकते हैं 2 तौल में। वो कौन सा शर्त है, हालांकि अभी मैंने जो बताया उसमें भी हम कोई ना कोई एक शर्त है जिसमें मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन उसमें मैं बता सकता था कि 2 तौल में हम कैसे तौल सकते हैं। लेकिन आइए मैं आपको ये वाला प्रश्न का आंसर बताता हूं कि यदि हमें यह कहा जाए कि शर्तें हमारे अनुसार हो और हम 2 तौल में ही बता दें, जबकि आपको 12 लड्डुओं को ही तौलना है, तो हम कैसे बताते हैं। ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको क्या करना है, ये चौथा प्रकार है, मैंने बोला था आपको 4 प्रकार बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको 5-5 लड्डू तौलना है और 2 लड्डुओं को बचा देना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको क्या करना है, इन 5-5 लड्डुओं को तौलना है। अब इन 5 लड्डुओं को हमने इधर रख के तौला, 5 लड्डुओं को इधर रख के तौला और 2 लड्डू हमारे पास बच गए। तो 5 5 10 और ये 2 कितना हो गया, 12 लड्डू तो हो गए। अब हमारा शर्त ये है, यदि हम उन 5 लड्डुओं को तौल रहे हैं और यदि ये दोनों पलड़ा बराबर हो जाए, समझ आ गया, यदि हम 5 लड्डुओं को तौल रहे हैं और ये पलड़ा बराबर हो जाए तो हम केवल और केवल 2 तौल में बता सकते हैं कि भारी लड्डू कौन सा है। देखो 5 और 5 को हमने तौला और मान लिया ये पलड़ा बराबर हो जाए, और मैंने बताया था शर्त आप अपने अनुसार लगा सकते हैं, कंडीशन अप्लाई है। अब देखिए आपके पास केवल 2 ही लड्डू बचे हैं, तो एक लड्डू को इधर रखेंगे, एक लड्डू को इधर रखेंगे, तो जो पलड़ा भारी है वही क्या है, वही वाला लड्डू क्या होगा, भारी होगा। हालांकि इसमें शर्तें आपके अनुसार होना था, है ना, मैंने केवल ये पूछा था कि क्या कोई ऐसा कंडीशन है, और कंडीशन अपने अनुसार। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण लड्डू को हमें तौलना हो तो हम कैसे बहुत ही आसानी से इसको बहुत प्रकार से तौलकर बता सकते हैं। हाँ, मैंने आपको ये बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न पूछने वाला हूं, तो वो प्रश्न क्या है, मैंने पूछा था कि रोमन संख्या में, क्योंकि ये जो बहुत ही शानदार चीज होता है कि रोमन संख्या में किन किन संख्याओं को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। अगर मुझे 60 को, है ना, रोमन संख्या में लिखना है तो मैं कैसे लिखता, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसी प्रकार यदि मैं 40 को रोमन संख्या में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं। ठीक है, एक और चीज, अगर मुझे तीसरा, यहां पर हम 70 लिख देते हैं। अब देखिए इनका आपको रोमन संख्या में लिख के बताना है। जी हाँ, और आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे मेरे चैनल को लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, उसको भी क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।